आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज हम जाफर नगर में हैं। ये बुनकरों, मजदूरों और यूपी वालों का महिला है। पिछले 25 सालों में बुनकरों और मजदूरों के ताल्लुक से कुछ किया ही नहीं गया। अगर आप माजी में जाएंगे या पुराने लोगों से पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि बुनकरों और मजदूरों के ताल्लुक से अगर किसी कोई कोशिश की तो वो निहाल साहब ने की, और यही हकीकत है। हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि जिस तरह रईस शेख ने महाराष्ट्र में एक स्टडी ग्रुप बनाया और स्टडी ग्रुप की एक पावर लूम परिषद, सबसे पहली पावर लूम परिषद मालेगांव शहर में रखी गई, पूरा शहर जानता है, जहां पर शहर के छोटे बड़े तमाम बुनकर जिन्हें पावर लूम सनत के ताल्लुक से मालूमात थी, उन्होंने आकर वहां मालूमात थी। और बुनकर परिषद होने के बाद, पावर लूम परिषद होने के बाद यहाँ जाहिद नकवी साहब बैठे हैं। हम लोग जब मुंबई गए तो रईस शेख ने ये कहा कि मुझे भिवंडी से इतनी मालूमात नहीं मिली जितनी तुम्हारे शहर के लोगों ने दी। ये मालेगांव शहर के बुनकर हैं जो हमेशा से पूरे शहर की नुमाइंदगी किया करते थे, और ये उसी स्टडी ग्रुप का नतीजा रहा कि आज बुनकरों को, मालेगांव शहर के बुनकरों को 40 करोड़ 50 लाख का फायदा हुआ। अब आप सोचिए कि वो स्टडी ग्रुप, ये मालेगांव शहर जो महाराष्ट्र में बुनकरों और पावर लूम की नुमाइंदगी करता था, इस स्टडी ग्रुप में तुम्हारे यहाँ के मौजूदा एमएलए को लिया नहीं गया। कितने शर्म की बात है इस शहर के लिए, जो शहर पावर लूम की आवाज से पहचाना जाता है, जो शहर पावर लूम बुनकरों से पहचाना जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। उस शहर के एमएलए को स्टडी ग्रुप में नहीं लिया गया और झूठ इस तरह से बोलते हैं कि हमने करवा कर दिया। ये शर्म आना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है मालेगांव शहर बुनकर, मालेगांव शहरियान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सब्सिडी मिली तो ये सिर्फ और सिर्फ रईस शेख और अब्बासी आजमी साहब की कोशिश थी और उसका नतीजा रहा। आप अगर मालेगांव शहर से समाजवादी के अकेले देंगे तो ये उनकी ताकत नहीं, अब्बासी आजमी साहब की ताकत बढ़ाएंगे, रईस शेख साहब की ताकत बढ़ाएंगे। आप पूछिए जब मजदूरों के लिए ये जो सरकार थी ना, हमेशा यहाँ साहब बोलते थे जब जो बहुत ढीली सरकार होती है, उतार चढ़ाव वाली सरकार होती है, तो उसमें ना सिंगल एमएलए भी बहुत फायदा उठाते हैं। मगर अफसोस कहना पड़ता है कि सिर्फ वो अपना जाति फायदा उठाने के अलावा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कोई काम इस शहर के लिए नहीं किया। जब मजदूरों के लिए बांध काम, मजदूरों के लिए मंडल बन रहा था, आज भी बांध काम मजदूरों को मंडल जो बना है, बांध काम मजदूरी का मंडल, उससे कई सहूलत दी जाती है। कम से कम 20 से 25 हजार का उनको वतन और दूसरे लुकमात दिए जाते हैं कि वो अपने घर रख सके। नुमाइंदगी अगर वो मंडल बन रहा बांध काम वालों का, तो ये मालेगांव शहर के नुमाइंदे की जिम्मेदारी नहीं थी कि पावर लूम के लिए भी एक मंडल बनाए। ये जिम्मेदारी के एमएलए की क्या, औरंगाबाद के एमएलए की थी क्या, बंबई के एमएलए की थी या किसी और शहर के लिए थी? मालेगांव शहर में लाखों मजदूर, हजारों मजदूर मालेगांव शहर में, तो मजदूरों की, पावर लूम मजदूरों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मालेगांव शहर के मजदूरों को, अगर 20 तारीख को आपने साइकिल निशान पर रोड की और शान हिंद असेंबली में पहुंची, तो हम मजदूरों के लिए जरूर मंडल बनाएंगे जहां मजदूरों को सहूलत दी जा सके। हमको समझता है कि कानून कैसे बनाया जाता है और किस तरह से कानून बनना चाहिए। अगर कोई कानून बन रहा है तो उसे पैरेलल में हम दूसरी बात कैसे रख सके, ये हमें समझता है। हम शेख की तरह अनपढ़ नहीं है कि लॉलीपॉप कुछ भी देंगे और वो मान लिया जाएगा। सोलार सिस्टम पे भी वक्त नहीं है। आगे बोलूंगा कि सोलार सिस्टम क्या था। ये अजीत पवार के पास पहुंच गए थे कि सब्सिडी हमने दिलाई। अरे स्टडी ग्रुप बना, उसकी मीटिंगें हुई, स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मंत्रालय के मंत्रिमंडल में पास हुई,
ये सब कुछ हो चुका, उसके बाद तुम जाकर वहां गुलदस्ता देते हो और बोलते हो कि हमने कराया। बिल्कुल बोगस बात है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी ग्रुप से पावरलूम सब्सिडी अगर मिली है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कोई सच्चा हकदार है तो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, बड़ा दावा करके गए थे जाफरनगर के जलसे से, यहां से गए थे पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन, बोले धरना दिए 2-4 घंटा। इतना टाइम है इनके पास, असेंबली इलेक्शन चल रहा है, मिनट की फुर्सत हमको नहीं है, इतना लोग हमको बुला रहे हैं। इनको कोई बुला ही नहीं रहा है, इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं समझ रहा है। मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन बिल्कुल मैदा करके रख दिया है इन्होंने। ना इनको इलेक्शन समझ रहा है, ना लोगों की इशूज समझ रहे हैं, ना लोग क्या चाहते हैं समझ रहा है। सिर्फ कुछ मखसूस हिस्से में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पवारवाड़ी में जाकर धरना दिए, यूट्यूब चैनल और अखबारात में बयान बड़े बड़े आए कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमुक कर डालूंगा, ढमुक कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। 48 घंटे से ऊपर हो गया, नाम तक आरोपी का नहीं लिखवा पाए, नाम तक। ये दम है इनके अंदर। मैं बोलता हूँ बिल्कुल कमजोर आदमी है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल। ना सियासी दबदबा है, ना पुलिस के पास सियासी कोई छाप है उनकी। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पुलिस की चापलूसी करने की वजह से पुलिस इनकी कोई बात नहीं सुनती। बड़े दावे करने वाले आवाम को आके जवाब दे कि अगर आसिफ शेख के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं तो ये हिफाजत कैसे करेंगे? जो आदमी बोलता है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी करूंगा, 24 घंटे में गिरफ्तार करो, वो 48 घंटे के बाद भी नाम नहीं लिखवा सकता FIR में आरोपी लोगों का। तो आप मुझे बोलो, वो आदमी आपकी नुमाइंदगी कर सकता है क्या? वो गुंडागर्दी का मुकाबला कर सकता है क्या? वो इस शहर का दबदबा ला सकता है क्या? अरे गढ़ की यात्रा पे गए थे, दादा भुसे का हाथ था उनके ऊपर। FIR ऐसी थी कि कोर्ट में हाजिर होंगे और बाहर आएंगे, ये हम में ही दम था। FIR भी किए, पुलिस को मेरे नाम से लेटर देना पड़ा कि भैया 120 भी लगा दिए, फला भी लगा दिए, ये भी लगा दिए, अब कुछ मत बोलो। 1.5 से 2 महीना जेल में थे। ये दम अगर किसी में है तो सिर्फ निहालियों में है और किसी में नहीं है। हम तो निहाली पहले से थे, अब तो लाल गमछा भी पहन लिए हैं और अब निपटना भी हम जानते हैं। लाल गमछा अगर पहने हैं तो यूपी वाले जानते हैं लाल गमछे का क्या मतलब होता है, और ये लाल गमछा ऐसे ही नहीं पहने हैं। निहाली जोश और लाल गमछे का वो दम बताएंगे और वो दम हम में है। इसीलिए बोलते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप अगर इस शहर से गुंडागर्दी, इस शहर की नशा और अशिया का बाइकाट अगर होना चाहिए, उसकी रोकथाम होना चाहिए, तो आपको एक मजबूत उम्मीदवार देना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए थे, आज खामोशी से घर में 8-10 लोग की मीटिंग कर रहे हैं। अरे मुकाबले में तो यही आ गए। मैं आपको बोलता हूँ, जाफरनगर में जब दौरे पर आए थे तो जाफरनगर के लोग नहीं थे उनके साथ। आयशा नगर में उनके पास आदमी नहीं है, हुड़को कॉलोनी में उनके पास आदमी नहीं है, दातार नगर, मदनी नगर, नुमानी नगर में उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, किला ये हिल चुका है। मुफ्ती इस्माइल को वोट देना सीधा सीधा मतलब है कि आसिफ शेख को मजबूत करना। आज मुकाबला जो है पूरा शहर देख रहा है। 8 दिन में इलेक्शन चेंज हो चुका है। हमने 3-4 साल से जो मेहनत की है उसका नतीजा है कि आज इलेक्शन में हम डायरेक्ट मुकाबले में हैं और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीत रहे हैं। 23 तारीख को ये शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा। और आपसे एक वादा भी करके जाता हूँ कि MPCL जो कलकत्ता की कंपनी है, जो आसिफ शेख के वक्त आई और मुफ्ती इस्माइल 5 साल सिर्फ कमीशन लिए, मुझे यहाँ तक मालूम है कि एक मर्तबा उन्होंने MPCL के खिलाफ एक तजवीज रखी असेंबली हॉल में, और उसके बाद जो है मुंबई में जाकर कलकत्ता के कोई बड़े सेठ आए थे, उनसे पैसा ले लिए।
एमपीएसएल से कितनी तकलीफ है कारखानेदारों को, ये हम जानते हैं। मैं आज से एक वादा करता हूं कि अगर 23 नवंबर को समाजवादी को 1 लाख से ज्यादा वोट आपने दिला दिया तो यकीन मानना एमपीसीएल को कलकत्ता नहीं भेजकर बताएं तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये आपसे वादा करते हैं, ये दम है हम में, कानूनी समझ भी है कि अगर आपने 1 लाख वोट की ताकत अगर हमको मिल गई तो एमपीसीएल को कलकत्ता भेजेंगे, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम आपके सामने नहीं आएंगे। ये वादा करके जा रहा हूं। एमपीसीएल की गुंडागर्दी और ये सब को हम खत्म कर सकते हैं। हमारे पास जाहिद नकवी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानूनी समझ रखते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, और बाकी जो दम हम में है वो तो सारा शहर जानता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।